सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और उसमें चूंकि अब ये विभाग भी मेरे पास ही है। ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है एनसीआर एरिया में आने के बाद, उसके कारण से हमारे उद्योग के लोग हैं हमारे वहाँ। कल इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में सर। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा जैसे चुनाव में एक अच्छी प्रगति भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने सरकार बनाई है और वहाँ के लोग भी इससे बड़े उत्साहित हैं कि हम भी अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ेगी और वहाँ दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई महापुरुषों की सर करनाल तक कब तक है, क्या प्लानिंग है? अभी वो फाइल वर्क पूरा हो रहा है, काम शुरू होने में शायद महीना भर लग सकता है। पहले चरण में वो था सराय कालेखां से पानीपत तक। मैंने ही स्वयं पिछले साल में निवेदन किया था कि इसको करनाल तक बढ़ाया जाए। सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और उसमें चूंकि अब ये विभाग भी मेरे पास ही है, इसलिए निश्चित रूप से उसको शुरू करेंगे तो करनाल तक आएगी। प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने कहा है कि बाप बेटा जो आप लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसका उन्होंने जवाब, ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है कि कभी भी एक परिवार की कोई अगर संस्था पार्टी बन के चलती है तो लोकतंत्र में उचित नहीं है। करनाल एनसीआर में है या नहीं है सर? फायदे तो मिलते नहीं है, कोई आदेश होता है वो पारित हो जाता है सर। विकल्प कई हैं, कुछ इंजन बदले जा सकते हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं कि 20-20, 50-50 लाख की गाड़ी है, उसका विकल्प है 1.5 लाख रुपए का इंजन भी चेंज हो सकता है। किस चीज में? गाड़ियों का जो है सर। ऐसा कि अभी तो एनसीआर का विषय है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की फाइनल निर्णय भी होना शेष है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ जो भी एनसीआर का हमने बढ़ावा किया था, एरिया में रहे न रहे इसका एतराज नहीं है, बल्कि जो रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है एनसीआर एरिया में आने के बाद, उसके कारण से हमारे उद्योग के लोग हैं, हमारे वाहन चलाने वाले जो लोग हैं, परिवहन विभाग है और अन्य जो रेस्ट्रिक्शन लगती हैं, उसके कारण से कठिनाई आती है। उसके ऊपर एक विचार चल रहा है कि इस समस्या का कैसे समाधान हो। एरिया हमारा अंदर रहेगा तो अच्छी बात है ताकि एनसीआर में होने वाले लाभ वो मिले, लेकिन जो कठिनाइयां हैं उसमें से निकाला जाए। फाइनल डिसीजन येट टू बी डन। कई महापुरुषों की सर प्रतिमा का आज अनावरण किया जाना है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।